मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता माही। मैं अभी और इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करता हूं। मैंने मारा ईसा को, मैंने मारा अपने बेटे को। वहां मेरा बेटा मर रहा था और यहां मैं अपनी शादी कर रही थी। माहीन, 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 अब इसी पछतावे के साथ सारी उम्र चलती रहना। जिस अज़ियत से तुम गुजर रही हो ना, बखूबी जानता हूं मैं उसे, जब कोई अपना बिछड़ जाता है। और एक आखिरी बात, आइंदा ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि जो राज तुम्हारे डॉक्टर के पास था ना, वो मेरे सामने खुल चुका है। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। एक्चुअली हिना का सामान भिजवाना था। आई एम रियली सॉरी, अच्छा तो नहीं लगता मगर क्या किया जाए। आई नो ईसा के इंतकाल को अभी कुछ दिन ही हुए हैं, बट मरने वालों के साथ कोई मर तो नहीं सकता ना। और वैसे भी मेरे तो सारे रिलेटिव्स अब्रॉड से निकाह में शिरकत के लिए आ चुके हैं। जी आंटी, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को। मैं जरूर अहमद से डिस्कस करूंगी। ठीक है। और तहरीम, वैसे भी मंगनी तो मैंने बहुत सादगी से कर दी थी। अब मैं चाह रही हूँ कि निकाह धूमधाम से कर दिया जाए। हमारे घर की पहली खुशी है और वैसे भी मुस्तकीम मेरा इकलौता बेटा है। अल्लाह ताला आपको मुस्तकीम की हजारों खुशियां दिखाए। आमीन आमीन। और कल मैं हिना की कुछ चीजें भिजवा रही हूँ। मैंने बहुत खुशी से खरीदी हैं सब की सब। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर ये होश के नाखून पहले लिए होते तो आज ईसा जिंदा होता। अगर तुम्हें तो अपनी झूठियां ना प्यारी थी ना, जिसके चक्कर में तुमने अपने बेटे की मोहब्बत को अपने ही पैरों तले रोन दिया। तुम हिना को अहमद की जिंदगी से हर सूरत में निकालना चाहती थी। अहमद तो भले हिना की जिंदगी से निकल गए, लेकिन फिर भी उसे मुस्तकीम मिला। लेकिन तुम्हें क्या मिला माहीन? हाँ, तुम्हें तो ना अहमद मिला और ना ही अपने बेटे का आखिरी दीदार नसीब हुआ। तुम तो दुनिया की सबसे बदनसीब औरत हो माहीन। तुम कल भी अकेली थी और तुम आज भी अकेली हो। तुम्हें तो ना अपनी पहली मोहब्बत मिली और ना ही आखिरी। यहां बांटने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे सर पे आसमान तो होगा, लेकिन पांव तले जमीन नहीं होगी। तुम अपने आप को जितना मर्जी फरेब दे लो, लेकिन सच तो यही है ना माही कि तुम बिल्कुल अकेली रह गई, बिल्कुल तन्हा। कोई नहीं है तुम्हारे साथ, कोई भी नहीं। तुम अपने आप को ना अहमद और ना ईसा, लेकिन तुम कल भी अकेली थी और तुम आज भी अकेली हो। तुम हमेशा अकेली रहोगी माही। कोई नहीं है तुम्हारे साथ, बिल्कुल कोई नहीं है तुम्हारे साथ, कोई नहीं है तुम्हारे साथ, कोई नहीं है तुम्हारे साथ, बिल्कुल अकेली हो।
चाची नाश्ता करने नहीं आई? अब वो मेरी मामा नहीं बनेंगी ना? बेटा चुप करके नाश्ता करो। लेकिन पापा, ईसा तो मेरी एज का था, तो फिर माहिन आंटी रो रो के क्यों कह रही थी कि वो मर गया? हिरा जल्दी से नाश्ता करो, आपको देर हो रही है स्कूल के लिए। पापा, ईसा की मामा उसको छोड़ के यहाँ आ गई, इसलिए वो मर गया ना पापा? अगर हैना बाजी मुझे छोड़ के चली जाएंगी तो मैं भी मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, खबरदार जो तुमने आइंदा ऐसी कोई बात की। अच्छा तो उन्हें रोक लेना, उनको मत जाने दे। हैना बाजी को मेरी मामा बना ले। हिरा, मैं आपका बैग गाड़ी में लेके जा रही हूँ, आ जाओ आप जल्दी से, आपका वेट कर रही हूँ मैं। बेटा हिना बाजी आया करेंगे आपसे मिलने के लिए। अच्छा, और प्लीज आइंदा आप ऐसी बात मत करना, ओके? कौन सी बात पापा? यही कि हिना बाजी आपकी मामा बन जाए। तो वो सच में मेरी मामा नहीं बन सकती? नहीं बन सकती बेटा। लेकिन पापा, अब बस भी कर दो ना बेटा, चुप कर जाओ। चलो जाओ, हिना बाजी आपका इंतजार करिए, जाओ। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती। अगर तुम ना होते। आओ हेरा खेलते हैं। मगर मेरा दिल नहीं है। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? पता नहीं क्यों जब मैं घर से निकली तो मेरे पापा रोने लग गए। मगर क्यों? शायद मैंने उन्हें रुलाया था। वो कैसे? जब मैंने उनसे कहा कि हिना बाजी मेरी मामा बन सकती हैं, तो कहते हैं बहुत देर हो गई है, और रोने लग गए। ओहो, इसका मतलब तुम्हारे पापा हिना बाजी को पसंद करते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तुम क्या करोगे? हिरा, हिरा, आपको पूरे घर में ढूंढे और आप यहाँ बैठी हो। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? नहीं तो फिर आप रो क्यों रही हो? हिना बाजी, आप मेरे पापा से शादी कर लेना। हिरा, ऐसा नहीं हो सकता। आपने ऐसा सोचा क्यों? आप मेरे पापा को पसंद नहीं करती। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों आखिर इस हकीकत को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो। एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इकरार क्यों नहीं कर लेते? अहमद की तरफ देखो तो वो मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है, और तुम इस तबाही में पूरी तरह से शामिल हो। बोले रहा। बेटा, आपके पापा जैसा तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो गई। इसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? वो मुझे पसंद नहीं करते। हिना बाजी, पापा लव्स यू। वो सुबह भी रो रहे थे जब मैंने उनको बोला कि हिना बाजी मेरी मामा बन सकती हैं, तो कहते हैं कि देर हो गई, और फिर रोने लग गए। आप पापा को बता देना कि आप उनको पसंद करती है। हिरा, मैं जहाँ भी जाऊंगी आप हमेशा मेरे दिल में रहोगी, लेकिन अब ये बात किसी और से मत करना। मगर क्यों? हिरा, मुझसे प्रॉमिस करो ये बात किसी को नहीं कहोगी। प्रॉमिस हिना बाजी।
जो कुछ हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते हैं। मैं समझा नहीं। अहमर, माहीन के बारे में बात कर रही हूं मैं। मैं माहीन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अरे क्यों कोई बात नहीं करना चाहते हो? इतने तंग नजर क्यों बनते हो? वो जिस तरह की ज़हनी और जिस्मानी हालत से गुजर रही है, खुद को नहीं संभाल सकती, उसे हमारे सहारे की जरूरत है। और मैं चाहती हूं कि तुम उसे माफ कर दो। मैं उसे माफ नहीं कर सकता। क्या माफी मांगेगी मुझसे? उसे तो अपने बच्चे से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अगर तुम उससे बात करोगे तो उसके दिल को सहारा मिलेगा। हानि, शायद आपको अंदाजा नहीं है, उसके साथ साथ मुझे भी उसके बच्चे के मरने का बहुत दुख है। यकीन करो, हौल उठते हैं मेरे दिल में जब सोचता हूं उसके बारे में। शायरी अभी तो सही तरह से दुनिया देखी भी नहीं थी। जब सोचता हूं तो उसका दुख, उसकी तकलीफ मेरी आंखों के सामने आ जाती है। और जिस तरह उसके बाप ने मुझे रो रो के फोन पे बताया था, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। मगर फिर भी अहमद, प्लीज हनी, प्लीज, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। अहमद, तो मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी सास ने कितनी अच्छी शॉपिंग की है ना शादी की। सभी रंग कितने खूबसूरत हैं। अरे मैं तो देखती ही रह गई। ये दुपट्टा भी तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना? बहुत अच्छा काम हुआ है इस पे भी। ये दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है ना? तुम देख ही नहीं रही हो? है ना? देखो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ? कहाँ खोए हुई हो? कुछ नहीं। अरे तुमने देखा ही नहीं है? देखो तो सभी चीजें कितनी खूबसूरत है ना? ये तो बहुत ही अच्छा लगेगा तुम जब भी पहनोगी। और ये देखो, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन का है। तुम्हें कैसे लगे ये सब रंग? सब बहुत अच्छे हैं। आपको पता है, सारी शॉपिंग मुस्तकीम ने अपनी अम्मी के साथ जाके खुद की है। इसका मतलब है कि ये तमाम चीजें तुम्हारी चॉइस की हैं। नहीं नहीं, सारी शॉपिंग मुस्तकीम की चॉइस से हुई है। उन्होंने तो मुझे फोन करके पूछा भी था कि मेरा फेवरेट कलर क्या है। मैंने उनको बताया ही नहीं, इसीलिए उन्होंने सब कुछ खुद से ही ले लिया। बहुत अच्छा है। मैं तो मजाक कर रही थी। ये कितना खूबसूरत है ना? देखो तो, ये दुपट्टा तो तुमने देखा ही नहीं ना गौर से। देखो कितने प्यारे रंग हैं इसके। बहुत प्यारा है ना? ये तो तुम अभी पहन के दिखाओगी मुझे, और बिल्कुल तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। कितनी हसीन लग रही है ना हमारी गुड़िया। माहीन जी, शुक्र है आप अपने कमरे से बाहर निकली। आपने तो मेरी शादी की शॉपिंग देखी ही नहीं। सारा दिन आप अपने कमरे में बंद रहती हैं। इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआ करती हूँ तुम्हारी सारी खुशियां पूरी हो। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप इस लायक नहीं हैं? आपने कुछ भी नहीं किया। इंसान पे कभी कभी आजमाइश का वक्त आता है। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सब ठीक हो जाता है। हिम्मत से काम में सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सच में बहुत अच्छी हो। जिस घर में भी जाओगी, जन्नत बना दोगी उसे। मैंने कल तुमसे कहा था कि ये घर तुम्हारे लिए आरज़ी जन्नत है, लेकिन आज मैं ही कहती हूं, इस घर की खुशियां सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इस घर को छोड़ के कभी मत जाना। मैं हेरा को देख के आती हूँ। All right. All the time.
ये जुल्म होने से रोक लो अहमद। हिना सिर्फ तुमसे प्यार करती है। अच्छा तुम ये तो बताओ कि तुमने हिना के लिए क्या लिया है? मेरा सब कुछ हिना का ही तो है। तुम मेरे क्या हो। रहमान जी कोई कार्ड रह तो नहीं गया ना? प्यारी बेगम साहिबा, अगर कोई काम मेरे सुपुर्द किया है तो फिर हौसला भी रखें। इसमें भरोसा करने वाली कौन सी बात है? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। ये देखिए कैसा नेकलेस है। खूबसूरत है। ये गालबन आपकी दादी का नहीं, जो आपकी अम्मी ने आपको शादी पे पहनाया था? जी बिल्कुल ये वही नेकलेस है, और अब मैं ये नेकलेस अपनी प्यारी बहू हिना को पहनाऊंगी। अच्छा तो ये बताइए आपने अपने लिए क्या खरीदारी की? देखो भाई, पूरी अच्छी तरह तैयारी करना तुम। जी अच्छी तरह से तैयारी करूंगी। और जनाब मैंने अपने लिए साड़ी खरीदी है बड़ी खूबसूरत सी, और आपके लिए मैंने शेरवानी बनने के लिए दे दी है, कल मिल जाएगी। बेगम, हमारे इकलौते बेटे की शादी है, तुम्हारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि महफिल में बस तुम ही तुम नजर आओ। बिल्कुल जी, पूरी महफिल में सिर्फ आपको हम ही हम नजर आएंगे। तुम्हें याद है जब मैंने निकाह पे तुम्हें पहली मर्तबा देखा था तो अब्बा मियाँ को छोड़ के सीधा तुम्हारी तरफ चल दिया। याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है। और वो क्लास आपको याद है जो सबने बहुत अच्छी तरह से आपकी ली थी? भाई उसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने तो बस आपको देखा और देखता ही चला गया। बेगम साहिबा, हम तो आज भी आपकी खूबसूरती के फैन हैं। ये क्या हो रहा है रहमान साहब? बिहेव। जवान बेटा देखेगा तो क्या सोचेगा? भाई क्या सोचेगा? वो तो खुश होगा, यही सोचेगा ना कि उसका बाप आज भी उसकी माँ की खूबसूरती का फैन है। ओह गॉड, मुस्तकीम तुम यार आज तो तुमने वाकई मरवा देना था, जान ही निकाल ली। मैं बहुत बहुत तंग करने लग गई हो। आपकी जान निकाल के रखनी चाहिए। आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे हैं। चले जल्दी उठे। कभी कभी तो ओहो छोड़े, मौके को काम करना है। बहुत सारे काम रह गए हैं। रहमान उठिए, जाइए जाइए जाइए, मूव 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 मूव। को ना। अच्छा ना। अगर मुझे कुछ होता है तो अब हिना का ख्याल रखेंगे। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम ना होते। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। मैं जानती हूँ अहमद, तुम मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मैं कल यूके वापस जा रही हूँ, शायद ईसा की कब्र पे जाके सच्चे दिल से माफी मांगू तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए।
मैंने सोचा था कि किसी को बताए बगैर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर ऐसा करती तो एक बहुत बड़ा गुनाह सरसद हो जाता, जिससे एक नहीं दो जिंदगियां बर्बाद होती। ये जुल्म होने से रोक लो अहमद। ना सिर्फ तुमसे प्यार करती है। कह दिया तुमने जो कहना था। प्लीज अहमद, मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत होने देना प्लीज। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब सबकी बेहतरी इसी में है कि वो यहाँ से चली जाए। मगर परसों तो निकाह की रस्म थी, अगर अटेंड कर लेती तो। खैर, मैंने मिसेस रहमान को मुस्तकीम का सारा सामान भिजवा दिया। थोड़ी देर में इवेंट मैनेजर भी आने वाला है, खुद ही से डिसाइड करेगा कि इस घर में दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज की जगह सबसे अच्छी कौन सी रहेगी। देखना किसी किस्म की कमी ना हो, पैसों की फिक्र ना करना। मैं चाहता हूँ कि ये निकाह इतना बड़ा हो कि सब ऐसे याद रखें। इंशाअल्लाह। तुमने गिफ्ट्स ले लिए उसके पेरेंट्स को? हाँ अमर, मैंने तमाम खरीदारी मुकम्मल कर ली है। अच्छा तुम ये तो बताओ कि तुमने हिना के लिए क्या लिया है? मेरा सब कुछ हिना का ही तो है। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती अगर तुम ना होते। मेरा मतलब जो कुछ मेरा है उस पे जितना हक मेरा और तुम्हारा है उतना ही हिना का भी है। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। हिना, कहाँ खो गई बेटा? चाय बनाओ ना। चाहत न होती हमें और जीने की, चाहत न होती अगर तुम ना होते, तुम ना होते। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती अगर तुम
कौसर, आपको तो पता ही है इसी हफ्ते निकाह है हमारा। तो मैं इना को आज शाम अपने साथ खाने पे ले जाना चाहता था, आपकी इजाजत से। तुम्हारी शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आंटी से बात करती हूँ, है ना? आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। ये कोई गुड्डा या गुड़िया का खेल नहीं है, जब चाहे इकरार कर लिया और जब चाहे इनकार। तुम मेरे क्या हो। कब तक छुपाओगी ये आंसू? मैं नहीं छुपा रही कोई भी आंसू। कुछ नहीं छुपा रही हो तो कह दो कि ये सब कुछ अहमर की वजह से नहीं है। हाँ, ये सब कुछ उनकी वजह से ही है। कब तक दोगी तुम खुद को धोखा? कब तक छुपाओगी? तुम चाहे जबान से कुछ भी ना कहो, लेकिन तुम दोनों की आंखें साफ साफ सब कुछ बता रही हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती हो, है ना? इधर देखो मेरी तरफ। कह दो कि ये आंसू अहमर का सोचकर नहीं। हाँ, ये सब कुछ उनका ही सोच के है। जाहिर है उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी, मेरा इतना ख्याल रखा, अपना फर्ज बाखूबी निभाया, वरना मैं तो एक यतीम लड़की थी ना। उन्होंने मुझे कभी भी इस बात का एहसास होने ही नहीं दिया। तो अगर उनसे जुदाई के गम में मैं रो रही हूँ, तो कौन सा गुनाह कर लिया मैं? मत पकड़ो माही, अल्लाह की तरफ से ये तुम्हारी आजमाइश है। मुझे तुम बहुत प्यारी हो। अगर डेट फिक्स ना हुई होती शादी की, बिलीव मी, मैं शादी आगे कर देती। मगर बात हमारे बस से निकल चुकी है। मैं समझ सकती हूँ। तुमने शादी में शिरकत मुस्तकीम की तरफ से करनी है। ओके, आई एम सॉरी, मैं तो वापस जा रही। माही, शादी अटेंड करके चली जाओ ना। अल्लाह आपको मुस्तकीम की खुशियां देखना नसीब करे। मेरे लिए कोई खुशी माने नहीं रखती। मुझे सुकून सिर्फ ईसा की कब्र पे जाके मिलेगा। आई अंडरस्टैंड। अल्लाह तुम्हें सब्र जमील अता करे। आओ आओ आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी हिना, माशाल्लाह, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। ये हमारे खानदानी कंगन है, तुम पे बहुत खूबसूरत लगेंगे। इन्हें कभी मत उतारना। अपना हाथ लाओ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। जीती रहो। शुक्रिया। पापा, ईसा की मामा उसको छोड़ के यहाँ आ गई, इसलिए वो मर गया ना पापा। अगर हैना बाजी मुझे छोड़ के चली जाएंगी तो मैं भी मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, खबरदार जो तुमने आइंदा ऐसी कोई बात की। अच्छा,
देख लेना, उनको मत जाने दे। हिना बाजी को मेरी मामा बना ले। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती। अगर तुम हेलो जी, वालेकुम सलाम। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। ऐसा करो कि शाम को घर पे आ जाओ। चलो ठीक है फिर। ऐसा करो कि लंच टाइम के बाद दफ्तर आ जाओ। ओके, खुदा हाफिज। आप कहाँ जा रही हैं? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ आनी। आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, परसों आपकी मायूं है, आपको घर बैठना चाहिए। तो मायूं बैठने से क्या मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती? अरे आपकी सास का ऑर्डर है कि अब से आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी। हाँ मुस्तकीम, कैसे हो? Welcome. I'm fine, thank you. By the way, nice office. थैंक यू। चाय, कॉफी? I'll have coffee. हाय, कॉफी ला। जी जनाब, ऐसी कौन सी बात थी जो इस वक्त करना जरूरी थी? सर, आपको तो पता ही है, इसी हफ्ते निकाह है हमारा। तो मैं हिना को आज शाम अपने साथ खाने पे ले जाना चाहता था, आपकी इजाजत से। अब तुम दोनों को मेरी इजाजत की कहां जरूरत है? सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस तरह से आपने हिना का ख्याल रखा है, इस तरह से तो कोई अपनों का भी ख्याल नहीं रखता। तो सर, फिर मुझे इजाजत है आज शाम हिना को बाहर ले जाने की? हाँ, व्हाई नॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। अरे कॉफी तो पीते जाओ। नहीं सर, अब शाम का इंतजार नहीं हो रहा। बाय बाय। थैंक यू वंस अगेन। क्यों कर रही हो ये जुल्म? क्यों सजा दे रही हो अपने साथ साथ अहमर को भी? कौन सा जुल्म? किस सजा की बात कर रही हैं आप? इस शादी से इनकार क्यों नहीं कर देती तुम? ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी शादी है। तुम्हारी शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आंटी से बात करती हूँ ना। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी।
ये कोई गुड्डा या गुड़िया का खेल नहीं है, जब चाहे इकरार कर लिया और जब चाहे इनकार। कोई ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है। तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ अहमर है। प्लीज आप यहीं चुप हो जाएं। मैं आपको और किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं इस शादी से इनकार करूं और मुस्तकीम की फैमिली को रुस्वा कर दूं। एक बार पहले भी मेरी बारात लौट चुकी है, मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम सबकी फिक्र छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने और अहमद के बारे में सोचो। बहुत सोच समझ के फैसला किया है मैंने, और अहमद जी भी यही चाहते हैं। अहमद ये नहीं चाहता, वो तुम्हें चाहता है। उसकी खुशी तुमसे है। चाहते हैं अहमद ये